हरे कृष्ण। हरि तो आज की क्लास के लिए आप सबका स्वागत है। एंड आपके पास दो चॉइसेस है, या तो हम भगवत गीता चर्चा कर सकते हैं, आई थिंक जहां पे कल हुआ था उससे आगे से, एंड या फिर हम भगवान रामचंद्र के गुणों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। जो भक्त चाहते हैं कि भगवत गीता
पे आके कंटिन्यू करें वो हाथ उठा सकते हैं। कौन कौन चाहते हैं भगवत गीता के ऊपर कंटिन्यू करें, और कौन कौन भक्त चाहते हैं कि भगवान राम भगवान के चरित्र के गुणों के बारे में थोड़ा सा वर्णन कर दें। ठीक है, तो आपकी संख्या ज्यादा है तो भगवान रामचंद्र पे चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो हम ऐसा करेंगे, भगवद गीता में रामायण में भगवान राम के बारे में वाल्मीकि जो है वो नारद मुनि से पूछते हैं पहले अध्याय में, जिसको मूल रामायण बोला जाता है। तो नारद मुनि वाल्मीकि को रामायण सुना के गए थे, तो वो पार्ट में से जो उनके प्रश्न थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले मंगलाचरण करेंगे एंड देन विल स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचनं पठं न गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमहंसं श्रीचैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण। So जैसे कि आप जानते हैं कि रामायण जो है वो एक प्रश्न का उत्तर है, और उसमें प्रश्न क्या था, क्या प्रश्न था रामायण का? कुछ तो बोलो। पहले के टाइम पे कोई भी ग्रंथ होता था तो वो किसी समस्या का समाधान या किसी प्रश्न का उत्तर होता था। एंड रामायण का जो प्रश्न है वो रामायण के पहले श्लोक में बताया हुआ है कि एक आदर्श पुरुष का चरित्र कैसा होना चाहिए। तो उसका उत्तर में उन्होंने रामायण जो है वो बताई थी। एंड जैसे ही उन्होंने पूछा कि आदर्श मनुष्य कौन है, तो नारद मुनि थोड़ा सा मनन करते हैं। मनन इसलिए नहीं करते हैं कि उनको उत्तर नहीं पता था, मनन इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे ही उनको भगवान राम के बारे में स्मरण होता है तो उनका स्थिति हमारे जैसा नहीं है कि बस कभी याद किया कभी भूल गए। वो जब भगवान को याद करते हैं तो उनको कई सारे विकार उनके हृदय में प्रकट होते हैं, एंड उस वजह से वो कुछ समय के लिए मौन धारण करते हैं और उसके बाद फिर उत्तर देना शुरू करते हैं। तो जो प्रश्न पूछा था, तो उस प्रश्न में सबसे पहले वाल्मीकि जो है वो बोलते हैं कि ऐसे मनुष्य के बारे में मैं जानना चाहता हूं जिसके अंदर सारे अच्छे गुण
अवेलेबल है। तो अच्छे गुण जब उन्होंने बोला तो उसके बाद उन्होंने जय श्री जगन्नाथ वर्तमान की, जय श्री शिवामिता की, जय श्री प्रभुपाद की जय। तो फिर उन्होंने अच्छे गुण गिनवाने भी शुरू कर दिए। सो ही सेज संप्राप्तम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। तो पहला बोला कि जिसके अंदर सारे गुण हो, और गुणवान शब्द जो है, जो गुण है उसका कई मीनिंग निकल के आता है, क्योंकि संस्कृत में एक शब्द के कई उत्तर होते हैं, कई अर्थ होते हैं। तो जैसे एक आपने भगवद गीता में पढ़ा होगा 3 गुण जिनसे हमें डरना चाहिए, जिसमें हम फंसे हुए हैं। और भगवद गीता में पेंटिंग भी बहुत जबरदस्त बनवाई है श्रील प्रभुपाद। मनुष्य कठपुतली की तरह यूं खड़ा है और 3 गुण उसको नचा रहे हैं। सो होता तो ऐसे ही है। श्रील प्रभुपाद उस चीज का व्याख्या भी करते हैं कि गुण मतलब रस्सी जिससे हम बंधे हुए। तो दिखाई दे ना दे, सच्चाई तो वही है। एंड उसके अलावा ये वाला जो संदर्भ है, इसमें आता है कि गुण का मतलब जो हिंदी में गुण होता है वही हो जाता है कि क्वालिटी क्या है। जैसे जो मायावादी है वो लोग बोलते हैं कि जो ब्रह्म है उसमें कोई गुण नहीं है, निर्गुण है। तो श्री प्रभुपाद बताते हैं कि गुण है उसमें। वो जो अंधा है उसको नहीं दिखेगा, जो देख सकता है उसको दिखेगा। तो जब उन्होंने बोला कि गुणवान, तो जब भी गुणवान होता है तो उसमें ये सिनेरियो आता है कि उनके अंदर सारे गुण हैं। श्री भक्तिविनोद ठाकुर एक बार भगवान के नामों के ऊपर एक गीत लिखते हैं, तो उसमें वो भगवान को, आपने सुना भी होगा, मंगल आरती भी है वो वृंदावन टेम्पल की, तो उसमें एक वर्ड यूज करते हैं, एक फ्रेज यूज करते हैं, वो समस्त गुण गण धाम। तो भगवान के अंदर सारे गुण अवेलेबल है। ऑफ कोर्स भगवान रामचंद्र जो है वो मर्यादा से बांधे हुए हैं, और लोगों को बांधे हुए भगवान ज्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि कृष्ण की तो ना लीलाएं समझ में आती हैं और ना प्रैक्टिकल लगती है। भगवान रामचंद्र की लीला प्रैक्टिकल भी लगती है और समझ में भी आ ही जाती है। तो भगवान राम लीला समझना आसान है, कृष्ण का लीला समझना मुश्किल भी है, और अगर कोई अप्लाई करने लग गया तो उसका क्या ही होगा। तो जब गुण का बात करें तो ये चीज जो है यमुनाचार्य स्तोत्र रत्न में भी ये वर्णन करते हैं। तो इसे वशी वदान्यो गुणवान रव्यु सुचि। तो वो बताते हैं कि आपका ये एक क्वालिटी है कि आप अपने भक्तों द्वारा नियंत्रित होते हैं, और उसके बाद फिर वो कई गुणों का बारे में चर्चा करते हैं कि आपके अंदर सारे गुण अवेलेबल हैं, और ये जितने भी गुण हैं वो सारे दिव्य हैं, एक भी गुण भौतिक नहीं है। तो जैसे हमारे अंदर जो गुण होते हैं उनको भौतिक बोला जाता है। और क्यों भौतिक बोला जाता है? क्योंकि वो जो गुण हैं वो किसी समय रहते हैं, किसी समय नहीं रहते हैं। और जो दिव्य गुण हैं, इवन श्री प्रभुपाद बताते हैं कि जब तक भगवान का कृपा नहीं होगा तब तक दिव्य गुण आएंगे भी नहीं। जैसे शास्त्रों में विनम्रता के बारे में बताया गया है कि वो एक दिव्य गुण है। एंड श्री प्रभुपाद बताते हैं कि जब कोई भक्त, ये चेतन चेतामृत में एक पर्पट में आता है, जब कोई भक्त विनम्रता विकसित करने का प्रयास करता है, तो उस समय जब वो विकसित करने का प्रयास कर रहा होता है, उसके विकसित करने से विनम्रता उसके अंदर नहीं आ सकती। पर जब वो प्रयास करता रहता है तो उसके अंदर श्री प्रभुपाद बताते हैं कि भौतिक विनम्रता आती है, मटेरियल ह्यूमिलिटी ही मेंशन्स। और वो जो भौतिक विनम्रता है वो भी उसको फायदा करती है, लेकिन उस विकसित करने के प्रयास से जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो उसको वो दिव्य विनम्रता प्रदान करते हैं। तो अपने इंडोवर को क्या बोलते हैं, प्रयास से, थैंक यू, अपने प्रयास से हम विकसित नहीं कर सकते, लेकिन जब हम प्रयास करते हैं उस प्रयास से प्रसन्न होकर भगवान हमें वो दिव्य गुण प्रदान करते हैं। तो उन्होंने बोला कि कौन गुणवान है? सो कश्च वीर्यवान।
तो कौन? वीर्यवान है। ना जब हम वीर्यवान का बात करते हैं तो वीर्यवान में पहला सिनेरियो जिसके पास ताकत है, राइट? अब कितना ताकत है उसमें भी एक सिनेरियो आता है, क्योंकि जब हम पावर का बात कर रहे हैं सो पावर के दो सिनेरियो होते हैं। किसी के पास पावर है, वो कितना भी सामर्थ्य रखता है, पर हर किसी का पावर एक समय पे आकर लिमिट हो जाता है। जैसे इवन मेडिसिन में भी, आयुर्वेद में ये बताते हैं कि कुछ कुछ दवाइयां हैं वो वर्क करती हैं, लेकिन कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जिसके सामने वो दवाई कभी वर्क नहीं करेगी। तो हमारे एक आचार्य हैं श्री संप्रदाय के, वो बोलते हैं कि भगवान राम का पावर ऐसा है कि वो हर समय वर्क करेगा, चाहे कैसी भी सिचुएशन। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है जहां पे उनकी पावर लिमिट होती है। और इसका वर्णन आपको अलग अलग युद्ध में मिलेगा। जैसे सबसे पहला युद्ध भगवान ने ताड़का के साथ किया था। एक तो भगवान कभी भी आते हैं, पहला जो अटैक होता है वो किसी स्त्री से ही होता है। और उस समय भगवान को, अब भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है तो उनको ऑलरेडी वशिष्ठ ऋषि ने पढ़ा रखा था कि स्त्री के ऊपर वार नहीं करना है, और उनको प्रॉपर भी आता है। यहाँ से वो ताड़का को मारने का प्रयास कर रहे हैं और वो डिफेंस कर रहे हैं। ताड़का अटैक कर रही है, ये डिफेंस कर रहे हैं, और विश्वामित्र पीछे खड़े हैं, वो मोटिवेट कर रहे हैं। आप सोचो विश्वामित्र की क्या स्थिति होगी। उनको भगवान को मोटिवेट भी करना है, और भगवान ऑलरेडी वशिष्ठ ऋषि से जो शिक्षा लेके आए हैं उससे मोटिवेटेड है। तो काफी समय लगा उनको ये समझने में कि मेरे को अटैक करना है। तो भगवान ने इस तरह से लीला किया वहां पे। एंड देन अब वही चीज आप देखेंगे तो कृष्ण को कभी दिक्कत नहीं आती, आंख बंद करके मान दी, कोई दिक्कत नहीं। देखूंगा तब तो दिक्कत होगी ना, आंखें बंद रखेंगे और फिर मारते। तो पूतना आसानी से मर जाती है, ताड़का बहुत मेहनत से मरती है। ना उसके बाद जब खर दूषण के साथ लड़ाई होता है तो भगवान का स्टाइल टोटली अलग है। उन्होंने क्या किया, एक तीर चलाया बस। जितने भी सैनिक थे सब राम के रूप में आ गए। मतलब उनको देखने में ऐसा लग रहा है कि सामने वाला सब बगल में राम खड़े हैं, और वो लोग एक दूसरे को मार रहे, और वो एक दूसरे को बता रहे मैंने 5 राम मारे, दूसरा वाला बोला मैंने 10 मार दिए। तो आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, और उनको क्या लग रहा है, खर और दूषण क्या ही कर रहे हैं, एक राम नहीं मार रहा है, हमने इतने मार दिए। तो उसमें वो लगे हुए हैं, और उनको अलग तरीके से मारा है, कुंभकर्ण को अलग तरीके से मारा है। तो भगवान कभी कभी स्टाइल भी कॉमन नहीं रखते, अलग तरीके से अलग स्टाइल में मारे। और पावर में कभी ऐसा नहीं लगा कि भगवान हार जाए। किसी भी जगह जाएंगे हमेशा 100% कभी नहीं देंगे, सामने वाला पहले मर जाएगा। तो ही इज द मोस्ट पावरफुल, वीर्यवान। एंड उसके बाद नेक्स्ट वो बोलते हैं धर्मज्ञश्च। ना इसमें जैसे धर्मज्ञ बोला तो उसके आगे च वर्ड भी यूज किया है। और पहले तो ये आता है कि धर्मज्ञ का क्या मतलब है। तो धर्मज्ञ का अगर हम मतलब देखें तो आजकल तो बेसिक सिनेरियो होता है कि जो अपना जॉब जानता है, ड्यूटी करना आता है, तो क्या हुआ, ब्यूटीफुल है, राइट। लेकिन पहले के शास्त्रों के हिसाब से धर्मज्ञ का मीनिंग होता है अलौकिक श्रेय साधना। तो जो आपका ये लॉक है, और अलौकिक मतलब इसके बियॉन्ड। तो इसके जो जंतु के चक्र है उससे बाहर निकालने के लिए जो साधना किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, धर्मज्ञ, जो उस धर्म को जानता है। तो भगवान रामचंद्र जो हैं वो इन चीजों को जानते थे, और कभी भी उन्होंने धर्म को त्यागा नहीं। तो कभी आप ऐसा नहीं देखेंगे कि भगवान जो है अपने धर्म को त्यागे ना। भगवान के 2 रोल थे यहाँ पे। एक तो एज अ राजा वो लीला कर रहे थे, दूसरा वो भगवान है।
उनको दोनों रोल लेके चलने हैं। तो एक तो मनुष्य रूप में लीला कर रहे हैं, तो मनुष्य के नियम सारे पालन करने हैं। उसके बाद भगवान है तो भगवान वाले भी नियम पालन करने हैं। मतलब किसी को अगर शेल्टर देना है तो देना है। और इसका अमेजिंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा जिस समय विभीषण जो है वो शरणागति करते हैं। और शरणागति का इससे अच्छा एग्जाम्पल आपको नहीं मिल सकता। पहला जो उसका शेल्टर था, हालांकि विभीषण को लात मारा था रावण ने, वो लात खाने के बाद भी वहां रह सकता था, क्योंकि रावण ने ये नहीं बोला कि निकल जाओ। लेकिन उस समय जब उसको लात पड़ता है तो वो उस समय डिसाइड करता है कि अभी मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा। और इसका ये मतलब नहीं पहले उसे डांट पाट नहीं पड़ता था, पहले भी ऐसी जिल्लत की जिंदगी थी। लेकिन उस समय उन्होंने विभीषण डिसाइड करते हैं कि अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। वो अपनी पत्नी और पुत्री को वहीं छोड़ देते हैं और वो वहां से जाते हैं। अब वो अनाउंसमेंट करते हैं कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा, कोई मेरे साथ चलना चाहता है, मैं भगवान राम का शरण लेने जा रहा हूँ। तो 4 लोग उनके साथ तैयार हो जाते हैं कि हम चलेंगे। अब इन लोगों को फ्लाइट लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इनके मतलब ऐसा नहीं है कि पंख है इनके, पर ये उड़ सकते हैं। तो ये लोग वहां से उड़े और लैंडिंग करने के लिए भगवान के पास पहुंचे। और लैंडिंग अभी करने वाले थे और यहाँ पे अंगद और सुग्रीव खड़े हैं। ये लोग गदा उठा के आ गए, गदा तो था नहीं इनके पास, ऐसे ही आ गए। मतलब कौन है? तो विभीषण बोला कि मैं रावण का भाई हूँ और मुझे लैंडिंग की परमिशन चाहिए, भगवान रामचंद्र से मिलना है। नाउ विभीषण को पहले से ही ये डर है कि क्या पता भगवान स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि भगवान स्वीकार कर भी सकते हैं पर नहीं भी कर सकते, क्योंकि आसपास के लोग सब लोग जो है वो मेरे पे डाउट करेंगे कि अभी आया है जासूसी करेगा। और उसके बाद और वो होता भी है, अंगद और सुग्रीव जो है वो बोल देते हैं लैंडिंग नहीं करना, यूं ही हवा में लटके रहो, उतरना नहीं, आपका पैर जो है वो जमीन पर टच नहीं होना चाहिए, वहीं रहो, हम जाके पहले चेक करके आएंगे, भगवान राम से बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे। और 2 सैनिकों को खड़ा कर दिया, बोला ये नीचे नहीं उतरना चाहिए। और अंगद जो है वो सुग्रीव के साथ बात कर रहा है, सुग्रीव बता रहा है कि ये बहुत गलत है, इसके पास जो वेपन है ना ये बहुत पावरफुल वेपन लेके आया, इतना ताकतवर हथियार जो है वो किसी के पास नहीं होता है। ये ऐसी ताकतवर हथियार लेके आया है कि ये भगवान राम को भी हरा सकता है। और अंगद उधर देख रहा है किस हथियार की बात कर रहे, तलवार जो हाथ के बीच में। तो सुग्रीव बोलता है कि तलवार से भगवान को हराया नहीं जा सकता, जो इसने हाथ जोड़े हुए हैं ना ये चीज खतरनाक है हमारे लिए, इसी वजह से भगवान इसको रख लेंगे और फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। तो अब ये गए भगवान राम से बात करने के लिए। अब इन्होंने मसालेदार बात करी कि एक जासूस आया जासूसी करने के लिए और रावण का भाई है। और उस समय भगवान ने सबकी बातें सुन ली और फिर भगवान इन दोनों से बात सुनने के बाद एक प्रश्न पूछते हैं कि क्या आप लोगों को क्या लगता है, मुझे क्या मैं इसको विभीषण को शेल्टर दे सकता हूँ? हाँ, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने बोला हो हाँ। इवन जाम्बवान जो है जो कि मैच्योर है उसने भी बोला ना, बोला भरोसा नहीं कर सकते, इसको चेक करते रहना पड़ेगा, इसके पीछे लगे रहना पड़ेगा, पूरा मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, सीसीटीवी कैमरा सब जगह लगवाना पड़ेगा, तब जाके 1-2 साल के बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसको रखना है कि नहीं रखना। थिंक अबाउट इट। उसके बाद जब ये सिनेरियो चला, सबसे बात सुन गया एक हनुमान जिसने बोला कि मेरे हिसाब से रख लेना चाहिए। एंड हनुमान ने सिर्फ ऐसा नहीं बोला, उन्होंने सबके व्यू पॉइंट को काटा भी, ये सब जो आंसर दे रहे हैं ये अच्छा नहीं है। बट हनुमान एकमात्र थे जिन्होंने बोला कि वैसे तो आप ज्यादा जानते हैं, पर आपने मेरा ओपिनियन पूछा है तो मैं ओपिनियन बता रहा हूँ। एंड भगवान लास्ट में बोलते हैं कि शेल्टर तो मैं देने ही वाला हूँ, मैंने तो सिर्फ ये पूछा था कि आपको क्या लगता है मैं दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ। और उस समय भगवान को वर्स बोलते हैं कि जो भी मेरे पास आएगा
और आने के बाद एक बार बोल देता है कि मैं आपका शेल्टर चाहता हूँ, मैं आपका हूँ और आप मेरे हो, तो मैं उसे प्रोटेक्शन दूंगा ही नहीं। तो भगवान ने अपना जो मूड था, जो भगवान वाला मूड था, वो भी छोड़ा नहीं। और वहीं दूसरे सिनेरियो में आप देखेंगे तो जो अपना धर्म था राजा होने का, पुत्र होने का, वो भी कभी सैक्रिफाइस नहीं किया। तो जब भगवान वनवास में जाते हैं तो उस समय भरत आके उनको बोलते हैं कि आप मेरी वजह से गए थे, मेरी मम्मी की वजह से गए थे, तो अब मैं आके आपको बोलता हूँ आप वापिस आ जाइए और आप राज करिए। तो भगवान बोलते हैं कि मैं धर्म को कभी भी त्याग नहीं सकता। एंड इवन एक जगह पे जैसे यहाँ पे धर्म के बाद च वर्ड यूज किया है, तो च जब भी यूज किया जाता है तो उसका मतलब होता है कि इसके अलावा भी। तो जो च वर्ड है उससे ये बताया जा रहा है कि जो धर्म को तो जानता ही, धर्म को जानने वाला धर्मज्ञ कहलाता है, पर धर्मज्ञ च मतलब जो अधर्म को भी जानता है। क्योंकि अगर आपको सिर्फ धर्म पता है तो आप धर्म करेंगे, कभी कभी अधर्म भी हो जाएगा। पर अगर कोई अधर्म भी जानता है तो वो अधर्म से हमेशा बचा रहेगा, तो कभी भी वो अधर्म नहीं करेगा। तो ये चीज यहाँ पे भगवान के बारे में उन्होंने प्रश्न पूछा है। तो भगवान को ये पता है कि धर्म क्या है और किसको स्वीकार करना है और किसको त्याग देना है। फिर नेक्स्ट आता है कृतज्ञ। यहाँ पे भी वर्ड यूज किया है कृतज्ञ। अगर आप शब्द देखें तो कृतज्ञ मतलब कि आप थोड़ा सा भी भगवान का सेवा करते हैं तो वो भगवान को याद रहता है। कभी भी थोड़ा सा भी सेवा किया, मतलब ज्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ एक फूल चढ़ा दिया, तो भगवान को याद रहेगा हमेशा। सो आपके मन में आ रहा होगा कि मैं तो बहुत कर रहा हूँ, क्योंकि श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें ये मौका मिलता है सेवा करने का। नहीं तो अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो भगवान का सेवा इतना आसान नहीं है, मिलता ही नहीं। हमारे जो आचार्य हैं वो इस चीज का वर्णन करते हैं कि भक्ति जो है वो बहुत ज्यादा रेयर है, भक्ति इतनी आसान नहीं, क्योंकि भक्ति शुरू होती है हियरिंग से। तो अगर कोई हियरिंग करता है तो उसके बाद भक्ति जो है वो शुरू होगी। लेकिन अब हियरिंग करना है वो भी प्रामाणिक सोच से करना है, और क्वालिफाइड टीचर ही नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस्कॉन के टीचर्स कम है और बाहर के टीचर बहुत ज्यादा है, और वो कभी कभी आपको ऑथेंटिक भी लग सकते हैं, हाँ ये सही बता रहे, और कई चीजें लॉजिकल भी लग जाती हैं। और अगर आपके अंदर सेंटीमेंट है तो इस्कॉन में सेंटीमेंट मिलते नहीं, क्योंकि हर कोई आपको बोल रहा होगा भगवद गीता से पालन करना है। और अगर आप कृष्ण लीला भी पढ़ेंगे, कृष्णा बुक अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें लिमिटेड सेंटीमेंट है, ज्यादा इमोशन है नहीं, और इस्कॉन की कथा भी वो कथा जैसी कमी होती है, सो एक लिमिटेड इमोशन रहते हैं। तो श्रील जीव गोस्वामी इस चीज के बारे में मेंशन करते हैं कि भक्ति जो है वो रेयर है, इतना आसान नहीं। एंड उसमें एक्चुअली भागवतों में वर्स आता है कि भक्ति जो है वो रेयर है। श्रील रूप गोस्वामी जब बताते हैं रेयर है तो वो सुदुर्लभ लक्षण बताते हैं, लेकिन वो भाव भक्ति के लिए है। लेकिन श्रील जीव गोस्वामी इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि भाव भक्ति तो ठीक है, वो तो दुर्लभ है ही, लेकिन ये जो कितने बजे तक बोलना, कितने बजे तक क्लास? 8:30 9 बजे तक। बस मैं यहाँ देख रहा था कि 7 ही बजे तो मेरे को ये लगा कि मैं 7:20 पे बैठा और 10 मिनट कम हो गए। सो ठीक है नाउ, तो बताया कि ऐसे, और आजकल कलयुग में जो सिनेरियो चल रहा है तो उसमें वैसे भी हमारे को मोबाइल मिला होता है और हमारे पास यूट्यूब होता है, और जो टॉपिक अच्छा लग जाए
वो टॉपिक बनाने वालों ने भी बहुत मेहनत की होती है, क्योंकि नाम चुन के लिखते हैं, उसमें से कहाँ से लेक्चर का पार्ट निकालना है वो भी चुन के लिखते हैं, सब चीज चुना हुआ होता है आपको वहां पे ले जाने के लिए। तो उस टाइम पे प्रॉपरली सही प्रमाणित जगह तक पहुंच पाना ऑलरेडी मुश्किल होता है। उसके बाद अगर मान लेते हैं कि व्यक्ति सही जगह पे पहुंच भी जाए, तो उसके बावजूद उसको जो प्रोसेस है उसको वहां पे जाने के बाद भी डाउट रहते हैं। पहले तो टीचर मुश्किल है, फिर पहले टीचर का ही बात कर लेते हैं। तो पहले तो क्वालिफाइड टीचर नहीं मिलेगा, टीचर मिल जाएगा तो उसके बाद फिर दूसरा प्रॉब्लम आएगा कि अगर वो टीचर तक पहुंच भी गया तो उस व्यक्ति के पास जरूरी नहीं है कि उतना टाइम और रिसोर्सेज अवेलेबल हो कि वो उसके पास रह के सीख पाए। अगर वो उसमें भी पास हो जाता है और प्रयास करता है कि ठीक है मैं करूंगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है कि हो सकता है वो टीचर तक पहुंच जाए पर इंटरेस्ट ना रहे, इंटरेस्ट कम है, इंटरेस्ट कम रहेगा तो भी उतना पकड़ नहीं पाएगा। उसके बाद अगर वो जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं है फिर भी वो प्रयास करता रहे तो तपस्या जैसा लगेगा, उतना तपस्या करने के लिए हर कोई तैयार नहीं होता है। तो अगर वो इतना ज्यादा तपस्या कर देगा तो वो भक्ति की चीजों को प्रॉपरली सीख पाएगा। इसलिए बताया जाता है कि भक्ति जो है वो बहुत ज्यादा रेयर है। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो ये सब चीजें जो है ये उसको भक्ति की प्रोसेस को डिफिकल्ट बना देते हैं। एंड उसके बाद अगर मान लो उसको जेन्युइन इंटरेस्ट मिल भी गया, कभी कभी ऐसा होता है कि रास्ते में वो इंटरेस्ट कब गायब हो गया पता नहीं चला, तो इंटरेस्ट गायब भी हो जाता है। तो आपने देखा होगा कई बार हम भक्ति में बहुत स्ट्रांग फील करते हैं और कभी कभी हमारा हालत खराब होने लगता है। तो वो चीज भी बहुत ज्यादा भक्ति की चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देती है। उसके बाद अगर ये सब चीजें ना हो तो बीच में डाउट आते हैं, और डाउट भी बताते हैं कि एटलीस्ट 3 तरह के डाउट तो होंगे। जब कोई श्रवण करता है तब, सिर्फ श्रवण भी करे तो भी 3 तरीके के डाउट होते हैं। पहला डाउट जो है वो ये होता है कि वो असंभावना होता है कि मैं ये चीज जो अभी बताया जा रहा है ये तो संभव ही नहीं है। कई जगहों पे आप भागवतम पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद आपको ये डाउट आएगा कि क्या ये संभव है जैसे बता रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, 9वें स्कंद में एक बच्चा पैदा हुआ है, इंद्र जो है वो आते हैं और बच्चे के मुंह में, अब बच्चा जो है उसको माँ का दूध चाहिए और माँ उसकी है नहीं वहां पे, तो इंद्र वहां पे आते हैं, उसके मुंह में उंगली डाल देते हैं और वो संतुष्ट हो जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने बच्चों के साथ ये ट्राई करें, पर अगर आप वो चीजें सुनोगे तो आपके मन में क्या आएगा, हम भी ट्राई करके देखते हैं, नहीं हुआ इसका मतलब असंभव है, राइट। तो वो असंभावना वाला डाउट जो है वो जब हम हियरिंग करते हैं तब आता है। उसके बाद एक और आता है कि जो मैंने सुना है वो कुछ और सुना है, अभी जो बताया जा रहा है वो कुछ और बताया जा रहा है। तो दैट इज अ डाउट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, कि अभी जो बताया जा रहा है वो विपरीत है जो मैंने सुना है उससे, तो वो विपरीत भावना आती है। उसके अलावा एक और चीज आ जाती है कभी कभी कि जो बताया जा रहा है मैंने उससे कुछ अलग सुना है, पूरा अपोजिट नहीं सुना है, थोड़ा सा अलग सुना है, तो वो भी डाउट आता है कि क्या सच में ये वाला ओपिनियन सही है या दूसरा वाला सही है, दोनों में से कुछ भी सही हो सकता है, तो उन दोनों में भी डाउट आता है। उसके अलावा 2 तरीके के डाउट और उसके मन में चल रहे होते हैं। पहला, ये प्रोसेस जो है ये मुश्किल लग रहा है, ये हो पाएगा मेरे से, ये भी तो डाउट आएगा। कई बार आपने देखा होगा कि भक्ति का प्रोसेस जो है श्रील प्रभुपाद बार बार बुक्स में बताते हैं भक्ति बहुत आसान है। तो जो लोग माला कर रहे हैं आप में से जो भक्त, उनको पता चल गया होगा कि माला कितनी आसान है। तो कहने के लिए ठीक है, 16 माला स्टार्टिंग में कोई आता है तो उसको लगता है कि हाँ 16 माला करना है, पूरे 24 घंटे में करना है, आसान। पर जो रेगुलर करता है उसको पता चलता है। और अगर आपको देखना है तो आप किसी भी इस्कॉन मंदिर में सुबह 6:30 पौने 7 के आसपास आके भक्तों की हालत देखो, आपको पता चलेगा भक्ति कितनी आसान है।
राइट? वो किसी तरह प्रयास चल रहा होता है कि आंखें खुली रह जाए बस, राइट? तो ये प्रोसेस को लेके डाउट आता है कि क्या मैं इस रास्ते पे चल भी पाऊंगा या नहीं चल पाऊंगा। उसके बाद एक और डाउट आता है कि जो लक्ष्य बता रहे हैं वो इस जीवन में मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। जिस तरह की मेरी हालत है, ये लक्ष्य तो बहुत दूर लग रहा है, भगवान को कैसे पाएंगे। इसलिए आप कई बार देखेंगे तो कई बार तो उम्मीद छोड़ के बैठे होते हैं कि इस लाइफ में तो मैं नहीं जाऊंगा, मतलब भगवान चाहे तो भी मुझे नहीं ले जा सकते, वो इतना कन्विंस रहते हैं। तो जिस तरह की मेरी हरकतें, कोई नहीं ले जा सकता, राइट? तो ये सब डाउट जो है ये हमारे मन में आते हैं और श्री जी गोस्वामी बताते हैं कि ये सारे डाउट खत्म हो जाते हैं जब श्रद्धा आती ना। पूरी तरह से खत्म नहीं होते बट ज्यादातर खत्म हो जाते हैं जिस समय उसको श्रद्धा मिलती है ना। वैसे श्रद्धा भी दो तरीके की होती है, शास्त्रीय श्रद्धा और लौकिक श्रद्धा। इसको श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है बलोत्पाद की और स्वभाव की श्रद्धा बोलते हैं। तो जब श्रद्धा आएगा तो उसके बाद ये चीजें जो है वो ओवरकम हो जाती है। तो अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीजें हमारे उसमें आती हैं एंड अगर हम इन चीजों से बियॉन्ड जाके हियरिंग करते हैं प्रॉपर श्रद्धा के साथ, और जब कहीं पे भी आप देखेंगे तो भक्ति हमेशा श्रद्धा के साथ करने को बताया गया है। कभी ऐसा नहीं बताया गया कि बिना श्रद्धा के भी करेंगे तो चल जाएगा। तो भक्ति की जो स्टेजेस हैं, 9 स्टेजेस हैं भक्ति में, आपको 9 भी पास करना बहुत जरूरी है। वैसे एक जगह पे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर 14 स्तर भी बताते हैं भक्ति के, भागवतम में पहले स्कंद की कमेंट्री में, पर 9 स्टेजेस भक्ति रसामृत सिंधु में बताए गए हैं और वो स्टेजेस पार करना बहुत जरूरी है। वो स्तर अगर हमने पार नहीं किया तो फिर वापस से आके पार करके जाना पड़ेगा। तो जब उनके बारे में बात करते हैं तो श्री जीव गोस्वामी इस चीज को बताते हैं कि श्रद्धा जो है वो पहला स्टेज भी है और वो भक्ति करने का क्वालिफिकेशन भी है। अगर आपके पास श्रद्धा नहीं है तो भक्ति जो है वो शुरू नहीं होगी, और अगर शुरू हो गई है तो खत्म हो जाएगी। तो आपको भक्ति के लिए श्रद्धा चाहिए। और ये चीज जो है वो आपने सुना होगा, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। तो भक्ति का अधिकार मिलता है श्रद्धा से। अगर श्रद्धा नहीं रहेगा तो हम शुरू कर देंगे लेकिन बीच में खत्म हो जाएगा, वो लंबा नहीं चलेगा। एंड इस सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो श्रद्धा क्वालिफिकेशन है और उसको अगर हमने डेवलप नहीं किया तो फिर हम जो भी साधना कर रहे हैं वो हमें पूरी तरह से फुल बेनिफिट नहीं मिलेगा उसका। तो इसलिए हमारे आचार्य बोलते हैं कि हमारे को इस चीज पे थोड़ा सा फोकस करके इन चीजों को जानना चाहिए और जान के पूरा सिस्टमेटिकली फॉलो करना चाहिए। क्योंकि अगर हम 9 स्टेजेस का बात करेंगे तो एक स्टेज पे जो साधना है और जो कन्विक्शन है, दूसरी स्टेज पे उसको कुछ ऐड करना पड़ता है, कुछ चीजें चेंज हो जाती है। तो हर स्टेज पे पिछले वाल पे कुछ ऐड करना पड़ेगा और फिर आप नेक्स्ट स्टेज का साधना करते हैं। सो अगेन भगवान रामचंद्र पे आते हैं। तो भगवान रामचंद्र जो है वो कोई भी व्यक्ति उनके ऊपर थोड़ा सा भी उनका सेवा करता है तो इनके अंदर कृतज्ञता होती है, ये उस चीज को स्वीकार करता है और स्वीकार करने के बाद ये इतना कृतज्ञ हो जाते हैं कि उसके लिए कुछ भी मदद करने के लिए, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ पे भी वर्ड जो च यूज किया है उसका मतलब है कि भगवान जो है वो अपराध नहीं देखते सेवा में जो उसने अपराध किए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपराध करते चले, भगवान देखते ही नहीं है तो फिर अपराध कितने भी किए जा सकते हैं। तो जब आप जानबूझ के करते हैं तो फिर चीजें चेंज हो जाती है। क्योंकि ये चीज बताते हैं कि भक्ति देवी जो है वो रुष्ट हो जाती है जब हम भगवान की काइंडनेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? ओके, तो हाँ, भगवान की जो करुणा है उसका जब हम फायदा उठाने जाते हैं ना तो भक्ति देवी नाराज हो जाती है। इतना घटिया व्यक्ति भी नहीं होना चाहिए जो भगवान का फायदा उठाने का सोच रहा है। तो उस समय भक्ति देवी जो है वो रुष्ट हो जाती है। तो हालांकि हम जब सेवा करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि भगवान जो है उनका सेवा ढंग से हो।
लेकिन यहाँ पे वो बता रहे हैं कि भगवान इतने कृतज्ञ हो जाते हैं कि कई सारे अपराध अगर उसने किए हो भगवान के प्रति, उनको याद ही नहीं रखते। तो अगर किसी ने हजारों अपराध किए हैं और एक छोटा सा सेवा कर दिया, मे भी गलती से किया हो, भगवान उसको याद रखते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको मिलेगा, जैसे शूर्पणखा है, वो भगवान के पास क्यों आई थी? मारने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने, अब वो ऊपर से जा रही थी, उसने भगवान रामचंद्र को देखा और उसके मन में आया कि ये लड़का अच्छा है, तो उसने खुद चूज कर लिया कि इसी से शादी करेंगे। तो उसके अंदर काम वासना था, तो इसलिए उसने चूज किया। अब वो वहां पे आती है एंड भगवान रामचंद्र को प्रपोज कर देती है कि आप मेरे से मैरिज कर दो। और भगवान रामचंद्र ने उसको देखा और उसके बाद फिर सोचा कि आर्गुमेंट क्या ही दूंगा इसको। तो भगवान ने बोला कि मेरे बस की नहीं है। वो लक्ष्मण जो है इतने टाइम से खाली घूम रहा है, ऑलमोस्ट 13-13.5 साल हो गए, 13 साल हो गए, 13 साल से यूं ही घूमे जा रहा है जंगल में। उसको जरूरत है पत्नी की, मेरे पास है, और उसके पास जाओ। और वो चली भी जाती है। तो उसने बोला कि मैं अभी कुछ कमिटमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं जाके देख के आती हूँ वो कैसा दिखता है, फिर बताइए। तो वो चली गई। लक्ष्मण को बोला कि उसको देखा, बोला ये भी अच्छा ही लग रहा है, इससे भी कर ही सकते हैं। उसके बाद उसको जाके प्रपोज कर दिया, वैसे शादी कर लो। लक्ष्मण ने भी समझा दिया कि देखो मेरे साथ रहोगे कोई फायदा नहीं होने वाला, तो मैं सर्वेंट हूँ, इन दोनों का सेवा करता रहता हूँ, तुम्हें भी यहाँ लगा दूंगा पेड़ काटने के लिए, क्या ही फायदा है, तो उनका सेवा करो। तो वो वापिस गई। और जब वापिस जाती है तो उसके बाद भगवान बोलते हैं कि देखो मैं तो नहीं करूँगा, अभी तो इनके पास जाओ, वही मैरिज करेगा। तो अब उसको गुस्सा हो जाता है कि मेरे को यार फुटबॉल की तरह इधर उधर किक कर रहे हैं, कोई मजाक बना रखा है मेरा। तो आप बोला मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आपसे शादी करूँ। और बोला कि जो फसाद की जड़ है वो ये सीता है ना, इसको उखाड़ देना। बोला वैसे भी कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, मैं इतनी सुंदर हूँ, ये इतनी बदसूरत है, बोला कि इसकी आंखें देखो, वो चाइनीज लोगों की तरह आंखें शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है, मेरी आंखें देखो इतनी बड़ी, उसकी आंखें मेढक जैसी बहुत बड़ी बड़ी थी। फिर उसके बाद बोला कि इसको देखो इतनी सूखी सी है, मैं देखो हेल्दी हूँ। तो मेरे प्रति आपको आकर्षित होना चाहिए। तो भगवान राम को हंसी आ रही थी, लेकिन उन्होंने कंट्रोल किया कि नहीं, हंसना नहीं है। उनको भी ये समझ में नहीं आता कि इतना कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है कि सुंदर, अपने आप को सुंदर बोल दिया और सीता को बदसूरत बोल दिया। और कंपैरिजन भी वैसे ही चल रहा है, इसका पेट देखो, पिचका मेरा देखो हेल्दी है। सो दैट वाज द सिनेरियो। एंड देन जब ये चीज चल रहा था, फिर फाइनली वो जब अटैक करती है तो लक्ष्मण जो है वो नाक काट देता है। अब इसने खरदूषण को बताया, वो भी मर गए। फिर रावण को बहुत अलग तरीके से बताया उसने। रावण को क्या बताया है कि सीता जो है वो बहुत सुंदर है और मैं उसको तेरे लिए ला रही थी और इन्होंने मेरा नाक काट दिया, तो तू जाके उसको लेके आ। अब प्लान बहुत अच्छा था कि रावण जाके उसको ले आएगा, राम जो है इधर उधर घूमेगा, फिर मैं कटी हुई नाक लेके उसके पास चली जाऊंगी, कोई बात नहीं, आई सपोर्ट यू, कोई बात नहीं, उसको भूल जाओ, मेरे से मैरिज कर लो। पर वैसा कुछ हुआ नहीं, प्लान चेंज हो गया, भगवान ने उसको मार दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वहां पे शूर्पणखा पहले तो काम वासना से भगवान के पास गई, फिर भगवान को तंग करने के लिए उसने रावण को लगाया पीछे, पहले खरदूषण को लगाया, फिर रावण को लगाया। और उसके बाद ये सब होने के बाद भी भगवान ने इस तरह से लिया कि उसने कम से कम देवताओं की तरफ से एक माध्यम बनी और इसकी वजह से रावण मर गया। भगवान ने उसको भी नेगेटिव नहीं किया। अगले जन्म में उसको मथुरा में जन्म दिया, ऊपर वाला मथुरा नहीं, यहाँ वाला मथुरा। एंड देन वो वहां पे ऑफकोर्स उसकी हरकतें खराब थी, तो इसलिए उसका शरीर थोड़ा गड़बड़ था, वो कुबड़ी थी और उसका फेस भी थोड़ा गड़बड़ था। देन उसके बाद भगवान वहां पे जाते हैं और काम वासना उसका दोबारा है भगवान के लिए। तो जब भगवान वहां पे जाते हैं तो उसको पहले तो मदद करते हैं,
तो वो कुबड़ी थी, झुकी हुई थी, भगवान ने उसका शरीर जो है वो स्वस्थ कर दिया। फिर उसने भगवान को बुलाया तो बोला मैं आऊँगा बाद में। तो आप कृष्णा बुक पढ़ेंगे तो उसमें कुब्जा का एक चैप्टर आता है। तो कुब्जा जो है वो पिछले जन्म में शुभ नगर, तो उसके अंदर कोई अच्छा क्वालिटी नहीं था, लेकिन उसके अंदर ये भगवान को प्राप्त करने की जो इच्छा थी, बस इतना सा इच्छा, उसको भी भगवान ने पूरा किया। और उसने कितने अपराध किए थे, वो सारे अपराध नजरअंदाज कर दिए। तो भगवान रामचंद्र जो है वो थोड़ी सी सर्विस भी कृतज्ञ हो जाते हैं, अगर कोई छोटा सा भी सेवा करता है, और चाहे कितने भी अपराध किए। तो भगवान रामचंद्र का ये क्वालिटी है जिसको वाल्मीकि जो है वो पूछते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वालिटी है सत्य वाक्य। तो भगवान जो है वो हमेशा सत्य बोलते हैं। ये एक्चुअली रामायण में भी एक वर्स आता है जहां पे भगवान बताते हैं कि I have never spoken untruth and I shall never ever speak untruth. तो मैंने कभी भी झूठ बोला नहीं है और मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। तो भगवान जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर रहते हैं कि मेरे को जो वचन है उसको पालन करना है। तो इवन अपना छोड़िए, वो अपने पिता का जो वचन था उसको भी पालन करने के लिए वन में जाने को तैयार हो गए और गए। और जब बाद में भरत जो है वो बुलाने के लिए आते हैं तो वो एग्री भी नहीं होते कि मैं नहीं जाऊंगा। तो भगवान जो है वो वचन को लेकर बहुत ज्यादा क्लियर रहते हैं और सत्य जो है वो हमेशा बोलते हैं। ना वैसे कलयुग के लोगों के लिए तो सच बोलना जो है वो बहुत बड़ा तपस्या है, क्योंकि हमें तो पता भी नहीं था कब झूठ निकल गया। सो इसलिए अगर आप देखेंगे तो बताया गया है कि सच बोलना जो है वो सच में मुश्किल होता है और कलयुग में सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। तो जब सिचुएशन आसान है फिर भी लोग बोल देते हैं, लेकिन जब क्राइसिस में आप हैं उस समय सच बोलना तो बहुत मुश्किल है। और इसमें एक एग्जांपल हमें युधिष्ठिर महाराज का भी आता है, जिन्होंने जिंदगी भर सच बोला और भगवान ने परीक्षा उनका जिस तरीके से लिया, लास्ट में उनको बोला कि अब लास्ट में तुम्हें झूठ बोलना है। तो आप इमेजिन करो कि उनका इमेज का क्या होगा, उनकी रेपुटेशन का क्या होगा। जिंदगी भर सच बोला है, लास्ट में एक बार फंसे तो झूठ बुलवा दिया। तो लेकिन वहां पे हमारे आचार्य कमेंट्री देते हैं कि ये जो उन्होंने झूठ बोला क्योंकि भगवान ने उन्हें बोलने को बोला था, इसलिए वो सत्य की कैटेगरी में आता है। क्योंकि दो तरह का सत्य होता है, एक व्यवहारिक सत्य और एक परम सत्य। तो व्यवहारिक सत्य वो होता है जो हम यहाँ पे बोलचाल में जो चीजें करते हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद उसको ट्रांसलेट करते हैं रिलेटिव ट्रुथ। एंड जो भगवान से रिलेटेड चीजें होती हैं, शास्त्रों को पालन करना, वो किस में आता है? परम सत्य में। तो वो चीज हमें समझनी है। द नेक्स्ट क्वालिटी ही सेज दृढ़वता। तो भगवान जो है वो अपने व्रत में क्लियर कट रहते हैं कि मेरे को ये पालन करना है तो करना है। और इस चीज को भी रामायण में ये बताया गया है, भगवान खुद ये श्लोक बोलते हैं। सो ही सेज, ओ सीता, आई कैन इवन गिव अप माय लाइफ और यू एंड लक्ष्मण, but I will never fail a promise that I have made especially to the Brahmanas. तो बोला मैं आपको त्याग सकता हूँ, सीता माता को बोल रहे हैं, लक्ष्मण को त्याग सकता हूँ, अपने जीवन को त्याग कर सकता हूँ, लेकिन जो मैंने प्रॉमिस किया है, जो प्रतिज्ञा किया है ब्राह्मणों के साथ, उस प्रतिज्ञा को कभी नहीं त्याग सकता। तो भगवान जो है वो इस चीज में बहुत ज्यादा क्लियर रहते हैं कि मेरे को अपना जो प्रतिज्ञा है उसको पालन करना है। और ये जो विभीषण वाले सिनेरियो में भगवान प्रतिज्ञा देते हैं, तो वो प्रतिज्ञा जो है भगवान बताते हैं कि ये मेरा पहले से प्रतिज्ञा है कि कोई भी मेरे पास आएगा तो मैं उसको शरण दूंगा। और विभीषण जो है वो सरेंडर करने आया है, तो उसको शरण ना देना वो हो ही नहीं सकता। तो भगवान जो है इस चीज में बहुत ज्यादा क्लियर रहते हैं। एंड इसके अलावा भगवान ने प्रोटेक्शन दिया, जो दंडकारण्य में ऋषि थे उनको भी भगवान जो है पूरा प्रोटेक्शन देते हैं।
तो किसी भी हाल में भगवान अपने व्रत से पीछे नहीं हटते। एंड अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो रामायण में ऑलमोस्ट 2 बार ऐसा होता है जहां पे भगवान ये बोलते हैं कि मुझे शायद वापस चले जाना चाहिए वनवास के टाइम पे। और वो दोनों बार सिर्फ भरत की वजह से उनके मन में ये ख्याल आता है। एक बार तब जब भरत के बारे में बताया कि भरत इतना ज्यादा तपस्या कर रहा है सिर्फ आपकी वजह से, तो उस समय भगवान बोलते हैं कि मेरा हृदय द्रवित हो गया है, मुझे लगता है कि मुझे वापस चले जाना चाहिए। तो भरत महाराज जो है उनके प्रति उनका स्पेशल अट्रैक्शन था, क्योंकि बचपन से ही लक्ष्मण जो है वो हर चीज में भगवान राम के साथ ही रहता था। इवन ये लोग जब खेलने भी जाते थे तो लक्ष्मण क्लियर है कि मेरे को इनकी टीम में होना है। तो एक बार भगवान राम ने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, मैं भरत को अपनी टीम में ले लूंगा। बोला मैं नहीं खेलूंगा। तो लक्ष्मण ने सीधा मना कर दिया, बोला मैं खेलूंगा नहीं और मैं प्रण ले लूंगा कि जिंदगी भर नहीं खेलूंगा आप लोगों के साथ। तो भरत ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं चाहिए हमें। तो अब भरत शत्रुघ्न एक टीम में रहेंगे और राम लक्ष्मण एक टीम में रहेंगे, और मैच में हमेशा भरत जीत जाएगा, राम हारेंगे। क्योंकि जब भी भरत बॉलिंग कर रहा है तो भगवान राम उसको बहुत प्यार से, मतलब बॉल को प्यार करेंगे एक तरह से। तो प्यार करेंगे तो ऑब्वियस बात है रन नहीं बनेगी। एंड जब भगवान बॉलिंग करेंगे तो भरत जो है वो पूरा ऐसा लगता था गुस्सा निकाल रहा है। तो जो गुस्सा निकालेगा उसके रन सबसे ज्यादा बनेंगे। तो राम लक्ष्मण हमेशा हारेंगे। पर इस चीज के पीछे साइकोलॉजी भी था, क्योंकि भरत के तरफ से कोई भी चीज भगवान की ओर आती थी, भगवान उसको बहुत प्रेम से डील करते थे। तो बॉल को भी प्रेम करते रह जाते थे। एंड भरत का ये मेंटालिटी था कि जिसको भगवान ने त्याग दिया उसको अपने पास नहीं आने देना है। तो अगर भगवान ने इस बॉल को त्याग दिया, दूर फेंको इसको, अपने आप जीतेंगे। तो वो सिनेरियो पहले से चलता आ रहा था। और भरत जो है वो भगवान का मूड जो है वो समझते थे। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो जिस समय भरत और शत्रुघ्न राजमहल में आते हैं, जब भगवान राम वनवास में जा चुके हैं, दशरथ का देहांत हो चुका है और वो एंटर किए, और ये लोग केकई को पूरा ढंग से बुरा भला बोल के आए हैं, पूरा गुस्सा उतार के आए हैं। अब ये लोग डिस्कस कर रहे हैं और कौशल्या से भी मिलके आए। तो कौशल्या से मिलके आए एंड आके अपने रूम में बैठते हैं। जैसे ही रूम में बैठते हैं इनको एक कोई बेसुरा व्यक्ति गाता हुआ सुनाई देता है। तो ये लोग बाहर आके ये पहले तो ये सोच रहे हैं कि कौन गा रहा है। तो शत्रुघ्न जो है वो देखने के लिए जाते हैं। तो मंथरा जो है उसको देखते हैं और इनको ये नहीं समझ में आता कि अभी हंसूं या गुस्सा करूं या क्या करूं, क्योंकि उसके पास जितने गहने थे उसने सारे पहन लिए थे। और ऊपर से क्या है कि फिर अब इमेजिन करो कुबड़ी वैसे है, ऊपर से कई सारे नेकलेस पहन के बैठी है। वो बोझ तले 1.5 इंच और झुक गई थी। उसके बाद पैर में इतनी पजेबे पहन लिए, 3-4 थी, चारों पहन ली। अब नाक में एक छेद था, उसमें तो वो पहना ही, उसी के अंदर और लटका लिए। फिर कान में 2 छेद और करके वो और जितने थे सब पहनने का प्रयास किया। फिर उसके बाद जो एक कुंडल है उसमें दूसरे लटका लिए, क्योंकि पहनना तो है ही और छेद लिमिटेड है कान में, क्या ही कर सकते हैं। तो उस तरह का सिनेरियो है और ये बेसुरे तरीके से गाती हुई जा रही है। और शत्रुघ्न जो है उसको गुस्सा चढ़ा हुआ है, क्योंकि दोनों को पता है कि फसाद की जड़ मंथरा। तो बाल पकड़े और घसीटना शुरू किया। अब आप इमेजिन करो अगर कोई थोड़ा देर भी आपके बाल खींचे तो कैसा लगता है, और 2 दिन तक आपको एक्सपीरियंस रहता है, राइट। सो एक बार मेरा शिखा फंस गया था किसी में, मतलब कम से कम 1 हफ्ते तक मुझे याद आ रहा, 1 हफ्ते तक मुझे ये डर रहता था कि मेरे को शिखा रखना है या छोटा कर लेना चाहिए। सो उसके बाद मैंने 6 महीने तक शिखा छोटा रखा था, क्योंकि वो एक्सपीरियंस मुझे 6 महीने तक शिखा बढ़ने नहीं देने दिया। नाउ अब वो बालों से खींच के उसे लेके आ गए, तो उसका पूरा शरीर का भार जो है वो बालों पे है। और वो महल से
कॉरिडोर से रूम तक लेके आए, इतनी देर में उसने इतना जोर से चिल्लाया कि केके के रूम तक आवाज आई। अब ये अंदर लेके आते हैं, रास्ता खत्म हो गया, गुस्सा खत्म नहीं हुआ। तो फिर क्या कहते हैं ना, रूम में यूं गोल गोल घुमाते रहते हैं, गुस्सा तो निकालना है। वही सिनेरियो जैसे भीमसेन का था। भीमसेन जो है उसने जब दुशासन को मारा तो दुशासन बहुत जल्दी मर गया, और इसका गुस्सा इतने सालों का था। वो मरने के बाद भी ना उसका हाथ उखाड़ रहा है, फिर उसको बोल रहा है उठ, फिर उठ नहीं रहा है, फिर उखाड़े जा रहा है उसके हाथ पैर। तो गुस्सा बहुत ज्यादा था और वो जल्दी मर गया। तो भीमसेन बर्दाश्त नहीं कर पाए, फिर भी मारे जा रहे हैं उसको। तो वैसा सिनेरियो यहाँ पे था कि शत्रुघ्न उसको घसीट के लेके आते हैं और रास्ता खत्म हो गया, रूम में पहुंच गए, पर गुस्सा खत्म नहीं हुआ, तो वही रूम में घुमाते रहते हैं। फिर उनको हुआ कि अभी बातचीत करते हैं, इसको मार देना चाहिए। तो वहां पे वो रखा और बोला मैं इसको मारना चाहता हूँ। तो उस समय हमें पता चलता है कि भरत जो है वो कितना ज्यादा भगवान राम से कनेक्टेड है। तो वो बोलते हैं कि अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो अभी तक सिर्फ भगवान ने हमारे से दूर गए, और अगर तुमने इसे मार दिया ना तो जिंदगी भर भगवान हमारा मुंह नहीं देखेंगे, हमसे बात नहीं करेंगे। बोला मेरे को भी पता था कि यही फसाद की जगह है, मेरा बस चलता, मैं पहले मार देता इसको। लेकिन ये जो सजा है जो हमें मिलेगी, भगवान जिंदगी भर बात नहीं करेंगे, ना तू जी पाएगा ना मैं जी पाऊंगा, तो इसलिए ये रास्ता हमारे पास नहीं। इतने में केके आ जाती है, वो रिक्वेस्ट करती है कि इसको छोड़ दो, मतलब लेके जाओ नहीं तो कुछ हो जाएगा। फिर वो लेके जाती है उसको। एंड सेकेंड सिनेरियो हमें भरत का लीडरशिप का भी पता चलता है, क्योंकि जनरली क्या है कि ये अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो आप उनको लीड कर सकते हो जो आपको पसंद करते हैं। भरत किसी को भी लीड कर लेते थे। तो पहले आप देखेंगे तो कौशल्या गुस्से में थी, सबसे पहले जाके कौशल्या को मनाया, तो आसान नहीं था, उसका लड़का वनवास में भी जाए, और उसको पूरा विश्वास है कि केके के साथ भरत मिला हुआ। तो वहां पे पहले जाके केके को समझाया, तो सॉरी कौशल्या को, कि मेरा इसमें कोई योगदान नहीं। उसके बाद, और भरत की स्थिति सच में खराब है, अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति होगा उस स्थिति में तो वो तो वैसे ही पैनिक हो जाएगा, वो आत्महत्या कर लेगा। मतलब आप इमेजिन करो कि उसको कौशल्या से बहुत ज्यादा प्रेम था, पहले तो भगवान राम से प्रेम था, राइट। ये वो रामानंद सागर वाला सिनेरियो नहीं है कि उसको फैमिली ड्रामा की तरह हम समझे। तो सबसे पहले तो भगवान रामचंद्र से सबसे ज्यादा प्रेम है, उनको जंगल में भेज दिया, वो दुख कितना ज्यादा हुआ होगा। उसके बाद अपने पिता से प्रेम है, वो लास्ट मोमेंट पे ये बोलते हुए मिले कि भरत जो है वो बहुत बुरा आदमी है, उसको मेरी बॉडी को टच नहीं करने देते। वो लास्ट मोमेंट पे उसको गाली देते हुए शरीर छोड़ा। और जब कोई नॉर्मली किसी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, आप जाके समझा सकते हो। जो व्यक्ति मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद शरीर छोड़ दिया, उसको कैसे समझाओगे? तो भरत के पास ये ऑप्शन भी नहीं है कि वो जाकर दशरथ महाराज को बोल सके मेरी गलती नहीं है। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो नेक्स्ट सिनेरियो आता है कि केकई जो है वो सोच रही है मैंने बहुत अच्छा काम किया है, तो उसको समझाया कि तूने बहुत गलत काम किया है। फिर कौशल्या को समझाया कि मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। फिर उसके बाद उनके गुरु वशिष्ठ जो है वो भी डाउट में, ये पक्का जो है हो सकता है इसके मन में वो भी टेस्ट करते हैं। और वो कब टेस्ट करते हैं, उनका तरीका बहुत जबरदस्त था। उन्होंने सिर्फ ये टेस्ट नहीं किया कि ये इसके साथ मिला हुआ है नहीं मिला हुआ है, उन्होंने ये टेस्ट किया कि इसके अंदर इच्छा है या नहीं। तो वो टेस्ट करने के लिए क्या किया, जिस दिन अगले दिन सुबह उठने का टाइम होता है तो जैसे राजा को जगाया जाता है उस तरीके से उन्होंने सिनेरियो रखा कि राजा को जिस तरह से जगाया जाता है वैसे भरत को जगाया जाए। और जब वो सिनेरियो होता है तो उस समय भरत उठते ही बोलते हैं कि मैं राजा नहीं हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उस समय वशिष्ठ जो है वो क्लियर होते हैं कि हाँ ये सच में राज नहीं चाहता है। फिर आगे रास्ते में गए तो रास्ते में ले जाने के लिए पूरी प्रजा को अपने साथ लेके जाना है। 99%
नहीं, 100% लोग जो हैं वो भरत को गाली दे रहे हैं। ऐसे लोगों को आप लेके जाओगे, बिता पाओगे? आप बोलने जाओगे पत्थर पड़ जाएंगे, सिर फोड़ दिया जाएगा। तो भरत जो है सबसे पहले उनसे बात करते हैं। बात करने के बाद 20% ऑडियंस उनके फेवर में आती है, 80% ऑडियंस उनके अगेंस्ट में थी, लेकिन उन्होंने प्रपोजल इतना अच्छा रखा कि हम जाके भगवान को लेके आएंगे। सब लोग उनके साथ चलने को तैयार थे, और जो पसंद करते थे वो भी, और जो नहीं पसंद करते थे वो भी। तो भरत जो है उनको पता था कि मैं अगर अकेले जाके ट्राई करूंगा तो नहीं हो पाएगा। तो वो भगवान राम का जो ये क्वालिटी है दृढ़ता, वो जानते हैं कि भगवान को झुकाना आसान नहीं है। मतलब पूरे रामायण में भरत ने ट्राई किया, वो अकेले नहीं गया, उसने पूरे अयोध्यावासी को लेके गया, माताओं को लेके गया, फिर वशिष्ठ को लेके गया, इवन ये तो ठीक है जनक महाराज को भी बुला लिया कि आपका दिमाग बहुत चलता है और आपकी बात ये मान भी सकते हैं, तो आप भी आ जाओ मेरे सपोर्ट में, आप यहाँ पे मदद करना। जनक महाराज भी आ गए। एंड उसके बाद इनके जो आर्गुमेंट थे बहुत जबरदस्त थे। मतलब कोई ऐसा आर्गुमेंट छोड़ा नहीं जो मतलब भगवान को यहाँ पे आने के लिए मजबूर ना करे। तो भगवान राम तो भगवान राम, उनके आर्गुमेंट नेक्स्ट लेवल होते। तो पहले जो भी आर्गुमेंट उन्होंने दिए, उन्होंने बोला कि देखो वचन तो पालन करना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट सिनेरियो आता है कि तो भरत एक आर्गुमेंट देते हैं कि आप जो हैं वो बड़े हैं, इसलिए आपका ही राजा बनना होना चाहिए, मैं राजा बनने के लायक नहीं। उस समय उसको लगा कि ये आर्गुमेंट थोड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। तो उस समय भगवान रामचंद्र बोलते हैं कि आइडियली तुम्हें ही राजा बनना चाहिए, और अगर तुम्हें डाउट है तो सुमंत्र से पूछ लो। जिस समय दशरथ महाराज केकई देश में गए थे और वहां राजा से बात किया था, तो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि मेरी पुत्री का जो पुत्र होगा वो राजा बनेगा। एंड दशरथ महाराज ने ये प्रॉमिस जो है वो अपनी तरफ से किया था कि हाँ मैं रेडी हूँ, बन जाए। बोला आपकी पुरानी पत्नी जो है उससे अगर पुत्र हुआ तो दशरथ महाराज बोले उम्मीद तो नहीं है, इसलिए मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ, इसी का रखते हुए राजा बना देंगे। बाद में सिचुएशन चेंज हो गया, कौशल्या के पास राम आ गए और दशरथ महाराज भी फिसल गए भगवान राम की ओर। तो उस समय जैसे ही भगवान रामचंद्र बोलते हैं ना कि इनसे पूछ लो, तो सुमंत्र के मन में ये डाउट आता है कि वहां पे मैं था, केकई राज के देश के राजा थे और दशरथ महाराज थे, ये कैसे बोल रहे हैं इनसे पूछ लो, इनको कैसे पता चला? तो हालांकि अभी इतना इमोशनल मोमेंट था तो उन्होंने पूछा नहीं। एंड फिर जैसे ही वो भरत सुमंत्र की ओर देखते हैं तो बोला कि बात तो सही है। तो उसके बाद भरत महाराज पीछे हट जाते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो भगवान इतने दृढ़ता है कि कोई भी उनका ओपिनियन चेंज नहीं कर सकता। बस एक पर्सन ने किया है पूरी रामायण में, वो है सीता माता। तो सीता माता ने डिसाइड किया था कि मेरे को जाना है साथ में वनवास में। तो उन्होंने सारे आर्गुमेंट रखे और भगवान ने सारे आर्गुमेंट काट दिए। फिर जब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने थोड़ा सा गुस्से में 2 शब्द बोले, भगवान ने बोला चलो चलते हैं, बात खत्म। तो सिर्फ सीता माता ने उनको हराया, बाकी कोई एक भी ओपिनियन उनका चेंज नहीं कर पाया। पूरे रामायण में आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि सीता माता के अलावा कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जहां पे भगवान का जो ओपिनियन है वो चेंज हुआ। सिर्फ एक सीता माता ने मना किया था और सीता माता को बस एक श्लोक में उन्होंने ऐसा श्लोक बोला है, उस आधे श्लोक में काम हो गया। भगवान राम ने बोला चलो चलते हैं। तो इतना पावरफुल उन्होंने ओपिनियन चेंज किया। तो निगोशिएशन में एक ही बार भगवान हारे। ये दृढ़ता जो है वो एक ही बार कॉम्प्रोमाइज हुआ है, पर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कहलाएगा क्योंकि सीता माता उन्हीं की एनर्जी है, तो वो कुछ भी कर सकती है। So, भगवान को झुकाने का अधिकार है उसके पास। So that is the scenario. So I think अभी मैं रुक जाऊंगा क्योंकि अभी और टाइम नहीं है। वैसे अगले वाले श्लोक में चरित्र है और बाकी चीजें आएंगी। So I'll stop. So किसी का कोई प्रश्न है तो या फिर
committed. Say. नहीं और ये आपने जो बोला ये भौतिक विनम्रता और दिव्य विनम्रता उसको क्लेरिफाई करेंगे क्या मतलब है? एक्चुअली श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि वो जो विनम्रता है, जब हम उसको विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो विकसित करने से जो दिव्य विनम्रता है वो हमारे अंदर नहीं आती है। विनम्रता विकसित जरूर होती है, पर वो भौतिक स्तर पे होती है। तो उसमें जब आप फिर उसके बाद जब भगवान आपकी सिंसियरिटी देखते हैं, तो फिर वो आध्यात्मिक जो दिव्य गुण है विनम्रता का वो देते हैं। इसमें अंदर क्या होगा कि जब उसके अंदर विनम्रता होगी, तो उसको पता रहेगा मुझे कैसे बिहेव करना है, वो प्रॉपर विनम्रता से बिहेव करेगा, उसके बिहेवियर में कोई ऐसा कमी नहीं होगा। लेकिन उसको जब दिव्य गुण विनम्रता उसके अंदर आ जाता है, तो उसे भगवान का हाथ दिखने लगेगा। तब उसे कभी ये डाउट नहीं होगा कि शायद ये मेरे करने से हो गया होगा। तो उसको भगवान का हाथ जब दिखने लग जाता है, तो उसको कोई डाउट नहीं रहता। जब विकसित किया हुआ विनम्रता है, तब क्या है, उसको ये पता है मुझे इस तरीके से बिहेव करना है। लेकिन जब उसे भगवान का हाथ दिखने लग गया, तो फिर कोई संशय रह नहीं जाएगा। तो वो क्लियर कट है कि वो उसको विनम्रता के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा। पहले वाला जो है वो हैबिट के लेवल पे है, पर यहाँ पे क्या है, वो उसको पहले वाले में क्या है, उसे शास्त्रों से देखने का प्रयास करना पड़ता है। तो अगर कोई चीज हो गई तो वो शास्त्रों में याद करेगा, हाँ भगवान ने बताया मेरी इच्छा से होता है, तो वो उस तरीके से कर रहा है। और जब दिव्य क्वालिटी आ जाती है, तो उसको सच में भगवान का हाथ दिख रहा है, तो फिर कोई डाउट ही नहीं है, तो विनम्रता ऑटोमेटिक रहेगी। तो उसको दिखाई दे रहा है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, भगवान की कृपा से चीजें हो रही हैं, तो वो आसान हो जाता है। That's how it works. Okay, so we'll stop here. भगवान रामचंद्र की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। बहुत आभारी हैं प्रभु जी के, उन्होंने बहुत कम समय के लिए मुझे अपना संग दिया। हृदय से आभार। हरे कृष्णा मंत्र बोल करके प्रभु जी का हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। और साथ में हमारे बीच मुरली राम प्रभु जी भी हैं, जो हमारे बहुत सारे परिवार आए हैं। ऐसे प्रभु जी परिवार आए हैं हमारे पास, तो हम दिल के भाई हैं प्रभु जी के। इतने दिन के प्रयास के बाद प्रभु जी ने आए थोड़ा गीला करके रिक्वेस्ट करें कि ऐसे ही प्रभु जी हमें याद करते रहें, और हमें मार्गदर्शन की जरूरत है। हमारे मेंटर भी बने यहाँ कुछ प्रभु जी के लिए हमारे के साथ मानव को सुनते मानव चलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत कम समय के लिए प्रभु जी आए हैं, बहुत एंगेजमेंट है, कल भी प्रोजेक्ट कार्यक्रम है, तो बीच में एक मुझे समय मिला था हमें हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच। और अब एक कार्यक्रम और है हमारे बीच, बहुत सब आए हैं क्या? सुपुत्र का जन्मदिन है, हमारे बीच वकील साहब हैं जिनका नाम विनोद प्रभु जी हैं। इनके सुपुत्र आज इनका बर्थडे है, और आज का जो खुश प्रसाद है सबके लिए इनके तरफ से है। तो हरे कृष्ण को बोल करके हम इनका अच्छा वहाँ तो
वकील साहब के और पूरे परिवार के लिए हम लोग यहाँ प्रार्थना करेंगे लेकिन सुधा जी से गोविंदा जी से और हरे कृष्ण महामंत्र का बोल करके प्रवचन का प्रभावित करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। नाम भी मैं पढ़ा तो हमें लगा मुझे लगा कि पहले से मैं कृष्णदास। तो कितने साल का करो बेटे? 1 साल। अभी ये केक कटिंग होगा संजय सर कीर्तन करेंगे। नरहरि प्रभु आगे आ जाइए। हारमोनियम निकलने वाला है। माता खड़ा करा दिए बहुत देर से बैठा हुआ। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्र महारानी की कृष्ण 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 हरे प्रेम से थोड़ा सा इसके हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण to you, Hare Krishna to you, Krishna Krishna to you, Hare Rama Hare Rama to you, Hare Rama to you, Rama Rama to you, Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Rama, Rama Hare
Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna
श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की, कृष्ण बलराम की, गौर निताई भगवान की, बोल करे प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। तो हमारा अगला जो फेस्टिवल है वो 25 तारीख को है परसरोज, जो फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स पुष्य अभिषेक फेस्टिवल। तो सभी लोग अधिक संख्या में आइए संध्या 7 बजे से। बहुत सुंदर कार्यक्रम जो हमारा साल का वन ऑफ द ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल फेस्टिवल है ये। थैंक यू वेरी मच।